आपको तथा आपके परिवार को नव संवत 2078 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया संवत 13 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। इस संवत का नाम राक्षस है। इस संवत का राजा भी मंगल है और मंत्री भी मंगल है। यह अद्भुत एवं शुभ संयोग बना है, वर्षों बाद बना है। ऐसा संयोग कि बैसाखी वाले दिन चैत्र के नवरात्र भी आरंभ हो रहे हैं, नया संवत भी आरंभ हो रहा है। बैसाखी का दिन तो है ही। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि हम राशि परिवर्तन या नया मास आरंभ, जिसको संक्रांति कहते हैं, वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। संक्रांति का संबंध सूर्य के राशि परिवर्तन से है, परंतु संवत्सर का संबंध सूर्य के साथ साथ बृहस्पति के द्वारा राशि परिवर्तन से भी है, गहरा संबंध है। इसी कारण इस बार नया संवत राक्षस प्रारंभ हो रहा है तथा आनंद संवत लुप्त हो गया। परमादि संवत के बाद आनंद संवत शुरू होना था, नहीं आरंभ हुआ, बल्कि उसकी जगह पर राक्षस संवत आरंभ हो गया। जिस प्रकार नवरात्र में तिथि लुप्त हो जाती है, इसी तरह से इस बार एक संवत जिसका नाम आनंद संवत है वह लुप्त हो गया। तो हम 13 अप्रैल से बैसाखी वाले दिन से जो नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तब से राक्षस संवत का ही नाम लेंगे। जब कोई संकल्प लिया जाता है, मुहूर्त किया जाता है, तो उस समय संवत्सर का नाम भी लेना आवश्यक होता है। यह भी ठीक है कि बृहस्पति तो कुंभ राशि में 6 अप्रैल को आ गए थे, परंतु उसके साथ एक कठिनाई आ गई। वो थी कि शुक्ल पक्ष के प्रारंभ होने की। चैत्र का शुक्ल पक्ष जो है वो 13 अप्रैल को प्रारंभ हो रहा है। इसलिए हम नए संवत्सर का प्रारंभ 13 अप्रैल से ही मानेंगे। और इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको तथा आपके परिवार को नव संवत 2078 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस संवत्सर वाले दिन चैत्र के नवरात्र आरंभ होते हैं। हम माता दुर्गा की पूजा करते हैं। माता दुर्गा की 9 रूपों में पूजा की जाती है, जिसको हम इस प्रकार कहते हैं। आराधना करते समय हम बोलते हैं, प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा। पहली दुर्गा का रूप शैलपुत्री का है, दूसरी दुर्गा का रूप ब्रह्मचारिणी का है, तीसरी दुर्गा का रूप चंद्र घंटा का है, चौथी दुर्गा का रूप कुष्मांडा का है, पंचमी दुर्गा स्कंद माता हैं, षष्ठी दुर्गा कात्यायनी है, सप्तमी दुर्गा कालरात्रि, अष्टमी दुर्गा महागौरी हैं। इस दिन हम कंजक पूजा करते हैं। आमतौर पर जो कण्व गोत्र में उत्पन्न हुए हैं वो अष्टमी वाले दिन ही कंजकें बैठाते हैं। कई और गोत्र वाले भी बैठाते हैं। कुछ लोग 9वें नवरात्र को, अर्थात पूरे नवरात्र संपन्न होने पर
माता दुर्गा की पूजा करते हैं, उस दिन महागौरी का रूप है, सिद्धिदात्री का रूप है। 9वां नवरात्र सिद्धिदात्री माता का रूप है। इस तरह 9 नवरात्र संपन्न हो जाते हैं। इस बार 21 अप्रैल को नवरात्र संपन्न हो रहे हैं। अष्टमी 20 अप्रैल को है, 21 अप्रैल को नवमी है तथा रामनवमी है। रामनवमी का अर्थ है रामचंद्र जी का जन्मदिन है। तो हम नवरात्र के संपन्न होने के साथ ही रामचंद्र जी का जन्मदिन भी मनाएंगे। और इस नवरात्र पूजा में हम दुर्गा की पूजा इस प्रकार करते हैं। जा देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी स्मृति रूपेण, ज्या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु करुणा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वबाधा प्रशमनं त्रिलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव तव कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि जशो देहि द्विषो जहि। ओम। प्रार्थना है कि दुर्गा माता आप सबको तथा आपके परिवार को सुखी रखे, समृद्धि प्रदान करे, हमेशा आप प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। इसके साथ आपको एक शुभ कामना भी देना चाहता हूँ कि 17 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में जहाँ काली माता की मूर्ति की स्थापना की गई थी, वहाँ पर भगवती का जागरण भी हो रहा है। यह जागरण 17 अप्रैल को रखा गया है। गत वर्ष कोरोना के कारण यह जागरण संपन्न नहीं हो पाया था और हमारे पूजनीय नरेंद्र चंचल जी भी संसार में नहीं रहे, नहीं तो उनका कार्यक्रम था। वे उस जागरण में हाजिरी लगवाने वाले थे। फिर भी मैं भावना गुप्ता जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में आकर भी जागरण की परंपरा को चालू रखा है, सतत चलायमान रखा है। ओम। भगवान ऐसी शुभ आत्माओं को हमेशा सुखी रखे, आपके परिवार को भी भगवान सुख दे। एक और बात है, कुछ भक्त लोग मुझे पूछते हैं कि जिस माता की हम पूजा करते हैं वह
दुर्गा वह शक्ति कहाँ है? तो इसका उत्तर इन मंत्रों में है। मैं ये कहता हूँ कि दुर्गा जो है वो आप में ही विद्यमान है, संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान है, सभी मनुष्यों में विद्यमान है। जब हम कहते हैं कि यह दुर्गा चेतना के रूप में सब भूतों में संस्था अर्थात विद्यमान है, तो इसका मतलब है कि आप में भी दुर्गा का रूप है। जा देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था। अगर आप में बुद्धि है तो दुर्गा आपके भीतर विद्यमान है। अगर आपके भीतर शक्ति है तो दुर्गा आपके भीतर विद्यमान है। इस प्रकार दुर्गा को बाहर तलाश करने की अपेक्षा अपने अंदर देखिए, अपने अंदर झाती मारिए, आपको दुर्गा के दर्शन हो जाएंगे। ओम